हाय फ्रेंड्स, दिस इज चैनल गुनीगर्दा जो हटाएगा आपकी आंखों से पर्दा। और आज पर्दा हटेगा शून्य से। शून्य एक बहुत ही रहस्यमय अंक, ठीक कोरोना वायरस की तरह। कोरोना वायरस जिसके बारे में आज तक लोगों को पता नहीं लगा कि इसकी सही उत्पत्ति कहाँ से हुई, विश्व के इतने देशों में इसका इतनी तेज़ी से फैलाव कैसे हुआ, इस वायरस से के लक्षण क्या हैं, इसकी टीका कौन सी सबसे अच्छी है, इसका टीका कितने दिनों के अंतराल पर लिया जाए, इसकी दवा कौन सी अच्छी है। कोई स्वस्थ व्यक्ति इसको नहीं झेल पा रहा है और उसकी मृत्यु तक हो जा रही है, तो कोई वैसा अस्वस्थ व्यक्ति जो कि अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित है, वह ठीक होकर के वापस अपने घर चला रहा है। तो ठीक इसी प्रकार शून्य जो है, यह भी एक रहस्यमय अंक और संख्या है। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह संख्या वही की वही रह जाती है। यदि इसे किसी संख्या से घटाया जाए तो भी वह संख्या वही रह जाती है। यदि इसे किसी संख्या में गुणा किया जाए तो पूरी की पूरी संख्या शून्य हो जाती है। यदि इससे किसी संख्या में भाग दिया जाए तो वह अपरिभाषित हो जाता है। यदि किसी संख्या का घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, और कहीं कहीं शून्य का घात भी यदि शून्य हो तो उसका भी मान 1 होता है। शून्य धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है, पूर्णांक भी है और काल्पनिक भी है। शून्य का पहला प्रमाण ग्वालियर दुर्ग के एक छोटे से मंदिर की दीवार पे मिला हुआ है। यह मंदिर जो है 1500 वर्ष पुराना है। पाकिस्तान के खैबर क्षेत्र में एक बक्साली गांव है। वहाँ पर 1881 ईस्वी में एक किसान को एक पांडुलिपि मिली। वह पांडुलिपि भोजपत्र पे लिखी हुई थी और उसमें उसके 3 भाग थे। जब तीनों भाग का रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से काल निर्धारण हुआ तो तीनों अलग अलग कालखंड के निकले। उसका पहला भाग 224 से 383 ईस्वी के बीच के थे, तो दूसरा भाग उसका 680 से 779 ईस्वी के बीच के निकले, जबकि तीसरा भाग 885 से 993 ईस्वी के बीच के निकले। पहले कहीं 5 अंक प्रचलित थे तो कहीं 2 अंक, कहीं 12 अंक प्रचलित थे तो कहीं 24 अंक। विश्व की सबसे प्राचीन विकसित सभ्यता, जिसे माया सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उस सभ्यता में 20 अंक प्रचलन में थे, जबकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है उस सभ्यता में 9 अंक प्रचलित थे। उत्तर वैदिक काल, जिसका कालखंड हम लोग 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, उस समय से शून्य का प्रचलन शुरू हुआ। आर्यभट्ट, जिनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ, उन्होंने 498 में अपनी एक पुस्तक लिखी, आर्यभट्टीय। वह पुस्तक संस्कृत में और पद्य में है। उस पुस्तक में उन्होंने पहली बार अंकों को अक्षरों के रूप में लिखना शुरू किया। चूंकि यह पुस्तक कविता के रूप में है, इसलिए उन्होंने लय के रूप में इस पुस्तक को लिखा। और इस पुस्तक में 1 से लेकर के अरबों तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। उसमें उन्होंने लिखा है अस्थानात् स्थानम 10 गुणम स्यात्, अर्थात प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की 10 गुना है। आर्यभट्ट को कुछ लोग शून्य का आविष्कारक मानते हैं तो कुछ लोग नहीं भी मानते हैं। आर्यभट्ट शून्य के संबंध में उन्होंने शून्य का सिद्धांत और प्रतीक नहीं दिया था। हालांकि दशमलव प्रणाली में उन्होंने शून्य का बखूबी प्रयोग किया था, लेकिन शून्य का सिद्धांत और प्रतीक सबसे पहले दिया ब्रह्मगुप्त ने। 628 ईस्वी में ब्रह्मगुप्त ने अपनी एक पुस्तक लिखी, ब्रह्मस्फुट। इसमें उन्होंने लिखा कि यदि ओ में से अ को हम घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है। श्रीधराचार्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी, त्रिस्विका। उसमें उन्होंने बताया कि शून्य को यदि किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या वही की वही रह जाती है, जबकि यदि शून्य को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो पूरी की पूरी संख्या शून्य हो जाती है। आज शून्य को अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं हम इसे शून्य कहते हैं तो कहीं पर इसे सिफर बोला जाता है, कहीं इसे नॉट बोला जाता है
तो कहीं इसे जीरो बोला जाता है।